बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स की आप अगर देखेंगे ध्यान से, कॉट से पहले करते हैं वापस एक बार आ जाते हैं वहां पे किस पे, साइन वन के ग्राफ पे। जो साइन इनवर्स एक्स होता है आपका, जो साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, उसके लिए जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 डोमेन, और जो इसका कोड डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। ठीक है, क्लोज क्लोज सारा। फिर cos इनवर्स एक्स है, उसके लिए जो डोमेन होगा वो -1 से 1 हो जाएगा, और उसके लिए जो रेंज होगा, रेंज बोलो या फिर कोड डोमेन बोलो, 0 से पाई। और फिर जो tan इनवर्स एक्स है, उसके लिए जो आपका डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, r। ठीक है, और जो उसका कोड डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 क्या रहेगा, ओपन। ओपन। फिर आ रहे हैं हम लोग cos इनवर्स एक्स पे। तो cot इनवर्स एक्स आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो cot इनवर्स एक्स आपका 0 से पाई, 0 से पाई। ग्राफ देखो एक बार, इसको थोड़ा सा एनालाइज करो, कहाँ से कहाँ तक मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है तुम्हारे यहाँ पे 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे पाई। ठीक है, फिर यहाँ से इसका, चलो यहाँ पे इसका समरी मिल जाएगा आपको। cot इनवर्स एक्स बाउंडेड है 0 से पाई में, 0 और पाई दोनों पे देखोगे यहाँ पे तो टच कर रहा है क्या, मतलब टच करने जैसा आभास हो रहा है यहाँ पे पाई पे, और यहाँ पे 0 पे। फिर उसके बाद से तुम यहाँ पे देखोगे ना ही ऑड फंक्शन और ना ही इवन फंक्शन है। फिर cot इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, और एपीरियोडिक तो रहेगा ही। एपीरियोडिक जितने भी इनवर्टिबल फंक्शन सारे सारे क्या रहेंगे, एपीरियोडिक रहेंगे। डिक्रीजिंग है ये cot इनवर्स एक्स, ना ही इवन और ना ही ऑड है, और बाउंडेड है तुम्हारा 0 से पाई के बीच में। फिर आपके पास है सेकेंड फंक्शन, मतलब सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये आपके लिए हो गया डोमेन, और ये हो गया आपके लिए कोडोमेन। π/2, 0 से पाई में क्या किया आपने, π/2 हटा दिया यहाँ से। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया डोमेन, और r -1 से 1। तो जो आपका सेक इनवर्स एक्स सेक फंक्शन होता है जो, ठीक है, f(x = sec x। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहेगी, -1 से छोटी रहेगी या फिर 1 से बड़ी रहेगी। इस इंटरवल में अगर आप देखेंगे तो इस इंटरवल में सेक नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि सेक बेसिकली क्या होता है आपका, sec x = 1/cos x, cos x, और cos x की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में। अगर यहाँ पे वैल्यू तुम 1 से छोटी रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, बड़ी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अगर 1 से छोटी रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसीलिए जो sec x होता है उसका जो रेंज होता है वो क्या होगा, 1 से बड़ा रहेगा या फिर -1 से छोटा रहेगा। 1 बनाने के लिए फिर से इसका यूज करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। सेकंड बस एक्स के लिए देख लीजिए, यहाँ कौन कर रहा है ये, सनी म्यूट कर ले। सेकंड बस ये हो गया आपके लिए क्या, डोमेन, और ये हो गया आपके लिए को डोमेन 0 से पाई। तो सेक इनवर्स याद करो, और कॉस इनवर्स का भी यही था 0 से पाई। ठीक है, बस एक नंबर क्या हट जाएगा आपका, -π/2 हट जाएगा यहाँ। ठीक है, अब चाहे आप इसको ये लिख लो या फिर क्या लिख लो, r -(-1 to 1), ये लिख लो, एक ही चीज है, चाहे ये लिख लो या फिर ये लिख लो। फिर ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है आपके समक्ष, ये π/2 इसमें देखोगे तो 0 से लेके पाई कितना है, ये पाई, ये 0 है, ये आपका π/2 है, और ये आपका क्या है, पाई है। तो 0 से पाई के बीच में रहेगा, जिसमें से π/2 नहीं रहेगा। π/2 को टचिंग, आपको अब टचिंग जैसा लगेगा, यहाँ पे टच करा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करा है, टच करा है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है,
डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कि एक्स बढ़ाने पे अगर हमेशा आपका एफ एक्स बढ़ता रहे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, या फिर एक्स कम करने पे हमेशा फंक्शन एफ एक्स आपका कम होता रहे तो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या फंक्शन बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये इसके डोमेन में ही नहीं है, देखो ये इसके डोमेन में नहीं है, -1 से 1 की वैल्यू जो है उसके डोमेन में नहीं है, इनपुट में आप -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं रखो। बाउंडेड दिख रहा था आपको 0 से 5, मिनिमम 0 मैक्सिमम 5, ना ही इवन है और ना ही ऑड है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ पे क्या आपका एपीरियोडिक। इंक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं इसको, यहाँ पे एक्स बढ़ा रहे हो आपका तो वाई बढ़ता जा रहा है, और यहाँ भी देखोगे तो एक्स बढ़ा रहे हो तो वाई आपका बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन ये इसके डोमेन में ही नहीं है, अपना कोई मतलब डोमेन में अगर देखो तो क्या रही है, वैसे इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान जब आप कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, एक अपना चैप्टर यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। एक वर्ड है यहाँ पे कंटिन्यूअस, एक वर्ड है आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ग्राफ बना रहे हो आप, बिना पेन उठाए ग्राफ आपका बन गया तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, या फिर आपने अभी अभी लिमिट निकाली थी, जैसे मान लो कोई पॉइंट है आपके पास x इक्वल टू a, इस पॉइंट पे अगर आपकी लिमिट किसी फंक्शन की, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड टू ए और एफ ऑफ ए अगर बराबर हो गए तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। अभी अपने एक चैप्टर है, आगे देखेंगे इस चीज को। ठीक है, और मोनोटोनिक, मोनो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है नेचर, तो जिस कर्व का नेचर सेम रहता है उसको बोलते हैं मोनोटोनिक, चाहे वो इंक्रीजिंग रहे या फिर वो डिक्रीजिंग रहे, या फिर वो इंक्रीजिंग रहे या फिर वो डिक्रीजिंग रहे, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक। जैसे बढ़ रहा है आपका मोनोटोनिक, ये कम हो रहा है आपका, ये भी मोनोटोनिक। अब इसमें देखो तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे देखो तो फंक्शन क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका नेचर हमेशा सेम रह रहा है, इसलिए क्या बोलोगे, मोनोटोनिक। साइन का जैसे कर्व बना दिया हमने यहाँ पे ऐसा, अब ये कुछ बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, तो ये मोनोटोनिक नहीं रहेगा। मोनोटोनिक मतलब सेम नेचर हो जाए, या तो केवल बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहे, या फिर घट रहा है तो घटता ही रहे। जैसे आपके पास log x का ग्राफ है, log x हमेशा क्या आता है, बढ़ रहा है, e की पावर x का ग्राफ है, हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, मोनोटोनिक हो गया। तो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x है, वो कैसा होता है, मोनोटोनिक होता है, तो उनका नेचर क्या रहेगा, सेम। तो आपके पास cosec है, cosec फंक्शन का वही जैसा sec का वो हिसाब किताब होता है, वैसे आपके पास cosec का हिसाब किताब है। ठीक है, ये इसके लिए आपको क्या होगा, इनवर्स का ग्राफ है, डोमेन आपका ये बाउंडेड -π/2 से π/2, cosec इनवर्स x -π/2 क्या होता है, बाउंडेड होता है। फिर ये ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है π/2 पे, और मिनिमम वैल्यू -π/2, हाँ मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2 कहाँ पे, 1 पे, और मिनिमम वैल्यू होती है -π/2 कहाँ पे, -1 पे। डिक्रीजिंग फंक्शन, ये पीरियोडिक। 6 फंक्शन है, 6 के ग्राफ है आपके पास, ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए हो गया डोमेन, और ये हो गया आपके लिए क्या, कोडोमेन। -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका होता है आपके पास, r -1 से 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला, ये वाला, -1 से -1 और 1 से ∞। आर माइनस ये लिख सकते हो इसके लिए, डोमेन के लिए, और कोडोमेन आपको पड़ेगा -π/2, जीरो क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा। ठीक है, जीरो एक्सक्लूडेड क्यों रहेगा, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड बनेगा, इसलिए जीरो क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड। तो पूरी कहानी आपके समक्ष यही है, समरी। साइन इनवर्स एक्स, उसका डोमेन आपके पास -1 से 1, और रेंज हो गया -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन आपका -1 से 1, और रेंज हो गया 0 से पाई। फिर टेन इनवर्स एक्स, डोमेन हो गया -∞ से इन्फिनिटी, या फिर आर लिख सकते हो, सिंपल क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आर, और रेंज आपका -π/2 से π/2, यहाँ पे क्या ओपन है। फिर यहाँ पे सेकंड इनवर्स एक्स, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या फिर इसको लिखने का कौन तरीका है, आर -(-1 to 1), ये लिख सकते हो। और फिर इसका 0 से पाई, एक्सक्लूडिंग पाई, मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ पाई बाई,
फिर यहाँ से सेम यही कहानी है कोसेक के लिए भी, एक्सक्लूडिंग जीरो माइनस जीरो कर दो यहाँ पे। फिर कॉट इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो आर लिख सकते हो और जीरो से पाई। ठीक है, ये किसका होता है, सेक का भी होता है, कॉसेक का भी होता है, तो कॉस इनवर्स जीरो से पाई, जीरो से पाई। लेकिन यहाँ पे क्या तुम्हारा क्लोज है और यहाँ पे क्या ओपन है। फिर 10 का देखोगे तो माइनस फाइव बाई टू तुम्हारा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस फाइव बाई टू, लेकिन यहाँ पे क्या क्लोज है और यहाँ पे क्या ओपन। ये याद रखना चाहिए सारी वैल्यूज, जो भी आपके पास 6 है 6 के डोमेन और रेंज क्या होती है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हमें बहुत कहानी कह ली, अब सवाल करने का समय आ गया। अब सवाल करेंगे सबसे पहले सवाल आज कि आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप सवाल करेंगे। सवाल किससे रिलेटेड, डोमेन और रेंज से रिलेटेड। ठीक है, आपको डोमेन निकालना है, पहला फंक्शन आपके पास दे रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इज साइन इनवर्स एक्स, थोड़ा सा ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, ये वही है जो आप सोच रहे हैं। क्या है ये, जी आई एफ। अब बताएं आप इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, जल्दी से फटाफट। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज, ये जैसे ही निकल जाए दूसरा सवाल निकाल लो आप, कॉस इनवर्स ये मतलब वही, क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फिर अगर ये दो निकल जाए तो फिर तीसरा निकाल लो। तीसरा क्या आपके पास, साइन इनवर्स ई की पावर एक्स, ये सिंपल साइन इनवर्स ई की पावर एक्स। और अगर तीन निकल जाए तो चौथा ये आपके लिए रहेगा ग्रीक कार्य। चौथा क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स लॉग 4/5 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ये है लॉग के अंदर में, और ये सारा का सारा मसाला किसके अंदर है, टेन इनवर्स के अंदर। चलिए आपके पास चार सवाल है, चारों को बताने डोमेन और रेंज, आराम से तसल्ली के साथ निकालिए जल्दी से। निकलिए। टेन इनवर्स लॉग 4/5 बेस है, और 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 ये इसका आर्गुमेंट है। काला हो गया, पुरंदरों भारतीयों, कभी किसी जमाने में पढ़ा था हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था। कभी किसी जमाने में 11th में पढ़ा था, 11 जब शुरू हुआ था तब पढ़ा था, 11 जब खत्म होता तब पढ़ा था, ब्रिज क्लास में पढ़ा था, कई बार पढ़ा था इसको, इतना पढ़ा था कि आपने इसको पढ़ना ही छोड़ दिया। कौन पढ़े। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किसको, एफ एक्स दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस ऑफ
माइनस का क्या था, साइन इनवर्स एक्स का बोला रेंज -1 से, अच्छा रेंज 1 से 2 ये होता है, आपने चमत्कार कर दिया। अभी तो देखो साइन इनवर्स का रेंज क्या से क्या आएगा, -5 से पाई बाय 2 आएगा ना, उसके बीच में रहना चाहिए, -5 से पाई बाय 2 के बीच में रहना चाहिए। ऐसे तीन क्या लिखो सर -π/2 से +π/2। रेंज लिखो 1 से 2 तक। जो रेंज होता है साइन इनवर्स का, तो थोड़ा देख लो इसमें, -π/2 कितना होता है, -1.57 होता है ना। साइन इनवर्स का अगर आप साइन इनवर्स का अगर आप रेंज देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का ये होगा -π/2 से π/2, डोमेन होता है इसका -1 से 1 तक, ठीक है। ये डोमेन और ये क्या होता है आपका रेंज, ठीक है। अब -π/2 का मतलब क्या होगा, -1.57, और इसका मतलब 1.57, तो इसके बीच में ही रहनी चाहिए कहानी, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिए थोड़ा। हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स पहले, सबसे पहले इसका देखते हैं हम लोग, डोमेन देखते हैं। तो अंदर जो मसाला है ये, ठीक है, कहां से कहां तक रहेगा, -1 से लेके 1 तक, क्योंकि साइन इनवर्स का जो इनपुट होता है आपका यहाँ पे एक्स, ठीक है, क्या होता है -1 से 1 तक रहता है, क्या हो गया, -1 से 1 आ रहा है, गुड, आना भी चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स जो है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट जो फंक्शन है, इस ये की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। अब अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 से 1 के बीच में है, तो x की क्या वैल्यू है, अब तो सब ग्राफ एक बार बना लो, ग्राफ बनाने के मेरे पास ऐसे साधन है। अच्छा ग्राफ आप यहाँ पे देखेंगे, एक वैल्यू यहाँ पे ये ले लो, एक वैल्यू ये ले लो, और एक वैल्यू ये ले लो, ये हो गया आपके लिए 1, ये हो गया आपके लिए 2, और ये हो गया आपके लिए 3। तो 0 से 1 के लिए चाहिए रहेगा, तो इसको और चार हो सकते हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पे जो आपका फंक्शन है कैसा रहेगा, ये 1 पे ओपन, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका क्लोज रहेगा। यहाँ पे देखो आपका 2 पे क्लोज हो जाएगा, 3 पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आपको -1 से 1 तक रखना है, ये वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, क्लोज रह जाएगी, यहाँ पे फिर ओपन आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका ओपन, ओपन आ जाएगा आपका close। ये वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 1, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके लिए, तो 1 आना चाहिए आपका। तो 1 कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ जाएगा वो, इस पॉइंट को अगर छोड़ दोगे तो यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका, इनपुट अगर रखते जाओ क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 1.999 तक क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे x, तो x कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, 2 से कम, क्योंकि 2 पे तो 2 आ जाएगा, तो 2 से जस्ट कम, और यहाँ पे आपका -1 के बराबर। तो x अगर आपका -1 से 2 के बीच में रहा, x अगर आपका -1 से 2 के बीच में रहा, तो क्या बन जाएगा आपका, ये इसकी जो आउट वैल्यू आएगी फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट फंक्शन, वो क्या आएगी, -1 से 1 के बीच में आएगी। कब, अगर x आपका -1 से 2 के बीच में रहा, तो जो फंक्शन का डोमेन है, फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा आपका, -1 से 2 आ जाएगा, -1 पे क्लोज और 2 पे ओपन। 2 पे ओपन क्यों किया, क्योंकि उसको क्लोज करो तो ऊपर कितना पहुंच जाएगा, 2 बन जाएगा, जबकि साइन इनवर्स का मैक्सिमम कितना आपका 1 है। यहाँ पे इनपुट में जो रखोगे क्या रहेगा, मैक्सिमम 1। और वैसे ही -1 पे क्लोज क्लोज क्यों रखा है, तो -1 पे अगर तुम क्लोज नहीं रखोगे, ये वैल्यू तुम्हारी -1, इसको अगर क्लोज नहीं रखोगे तो -1 नहीं आ पाएगा। अरे -1 पे भी तो आपका ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, यहाँ पे रखोगे तो भी तुम्हारा -1 आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 में क्या रहा है, -1 आ रहा है, इसलिए आप क्या किया हमने क्लोज रखा। -1 पे अगर मान लो 2 बन जाता, -2 बन जाता तो नहीं लेते, ठीक है। -1 की वैल्यू
-1 आ रही है, इसलिए हमने क्या किया, -1 को इनपुट किया। ये तो हो गया डोमेन की बात। अब रेंज की बात करते हैं। अब रेंज सोच के बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका रेंज। डोमेन बता दिया मैंने, अब रेंज बताओ क्या आएगा। यहाँ पे जल्दी। इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा। अब जो इनपुट है आपका, इनपुट यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, फंक्शन आपके पास क्या है, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो इनपुट आएगा वो -1 से 2 के बीच में रहने वाला है। तो अगर यहाँ पे आप -1 से 0 के बीच का नंबर रखोगे तो वैल्यू क्या देगा तुम्हें, -1। और अगर तुम 0 से 1 के बीच का नंबर रखोगे तो वैल्यू क्या देगा तुम्हें, 0। और अगर तुम 1 से 2 के बीच का वैल्यू रखोगे तो वैल्यू क्या देगा तुम्हें, 1। इसके इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास केवल 3 ही आउटपुट आ रहे हैं। ये जो आपका डोमेन है उसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे x की जगह पे रखोगे, तो आपको केवल क्या मिलेगा, 3 ही आउटपुट मिलेगा, एक -1, एक 0 और एक 1। क्या बात समझ में आ रही है ये। अगर आप यहाँ पे इनपुट की जगह पे ये 3 वैल्यू रखोगे, ये इसमें से उठा कर रखोगे डोमेन की वैल्यू यहाँ पे, तो आपको 3 ही आउटपुट मिलेगा, एक -1 मिलेगा, एक 0 मिलेगा और एक 1 मिलेगा। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि साइन इनवर्स -1 कितना होता है, साइन इनवर्स 0 कितना होता है और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, ये तो बता सकते हो। कितना होगा -1, क्या सोचना देखना। अबे हम दो माइनस का π/2, एक 0 और एक π/2। साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। साइन ऑफ 0 कितना होगा, 0। और साइन ऑफ -π/2 कितना होगा, -1। जैसे आपके पास है ना साइन इनवर्स ऑफ -1, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कैसे निकालोगे आप, अब क्या करो, साइन इनवर्स 1 को ले लो थीटा, दोनों साइड साइन ले लो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या देगा साइन थीटा। तो तने थीटा की वीडियो जगह बनाई वीडियो बनाई जब खोलना है, खोलना जब वीडियो और थीटा की जगह क्या रखोगे, तुम्हारा 1 आ जाए। थीटा की जगह क्या रखोगे, 1 आ जाएगा, तो थीटा क्या रखोगे, π/2। जब भी यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखोगे उसमें क्या ध्यान रखना है, ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में हो, तभी क्या आएगा तुम्हारा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -π/2, ये हो गया π/2, ये हो गया आपका 0। तो जो साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है उसके लिए डोमेन रहेगा आपके लिए ये। और रेंज जो आप निकालोगे तो रेंज क्या लिखोगे आप, रेंज यहाँ पे हम लिख रहे हैं रेंज, रेंज होगा आपका -1 टाइप लिखा था। सर बोलो। डोमेन फिर से बता दो। रेंज में केवल 3 ही एलिमेंट आएंगे, वो होगा π/2 माइनस का, एक 0 और एक π/2 प्लस का। चलिए फिर से हम डोमेन की तरफ चलते हैं। फंक्शन है हमारे पास ये सर कुछ यानी लेते हैं, fx है आपके पास, सर थीटा की जगह एंगल करना है, इस पे बनना। अभी आ रहे हैं यश, एक बार फिर से आएंगे रेंज पे, एक बार फिर से हम डोमेन देख लेते हैं पहले। fx जो है आपके पास वो है साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो डोमेन निकालने का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे x जगह क्या क्या रख सकते हो। ठीक है, अगर साइन होता सिंपल, अगर आपके पास साइन x होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। आप यहाँ पे साइन 50 रखो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 60 रखो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 2 लाख रखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है। अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते लिख सकते साइन इनवर्स ऑफ 10, ऐसा आप नहीं लिख सकते। क्यों क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो इनपुट है इसका साइन इनवर्स का वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में ही रहना चाहिए। तो साइन इनवर्स x का जो इनपुट है,
साइन इनवर्स एक्स का जो इनपुट है, ग्राफ भी आपने जो देखा था उसमें क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहना चाहिए। तो ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी रख दें। तो जो भी आप इनपुट रखोगे उसका आप ध्यान रखोगे वो क्या हो, -1 से 1 के बीच में ही रहे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। साइन का जो भी इनपुट है वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में ही रहना चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ पे साइन को देखते हैं इधर, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, वैल्यू इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहना चाहिए, तभी क्या होगा तुम्हारा ये इनवर्स डिफाइन रहेगा। ये बात समझ में आ गई। साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहनी चाहिए। ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहनी चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में ही रहता है। ये जो एक्स की वैल्यू थी वो -1 से 1 के बीच में रहती है। तो यहाँ पे क्या, एक्स की जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किस किस वैल्यू के लिए -1 से 1 के बीच आउटपुट देगा, यहाँ पे क्या क्या इनपुट रखोगे एक्स की जगह पे कि वो आउटपुट तुम्हारा -1 से 1 के बीच में देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, ग्राफ बनाया था। क्या बनाया था, ग्राफ। इस ग्राफ में हमारे पास जो वैल्यू थी, एक तो था यहाँ पे क्या था आपके पास 1 था, एक था यहाँ पे 2, और एक था यहाँ पे आपके पास -1। ठीक है, फिर यहाँ पे था आपके पास 1 था, यहाँ पे था आपके पास, और यहाँ पे था आपके पास -1। तो 0 से 1 तक जो फंक्शन रहेगा आपका, इनपुट आपका 0 से 1 तक रखोगे, इसके लिए हमें क्या कहते हैं, 0 से 1 तक क्या रहेगा जी, 0 ही रहेगा। इनपुट अगर आपका 0 से 1 तक है तो फंक्शन क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। फिर 1 से 2 तक जो वैल्यू है, तो 1 पे तो 1 रहेगा, 2 पे क्या रह जाएगा, ओपन ऐसा, और 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी, उधर चला जाएगा। फिर यहाँ से देखोगे 0 से कम पे देखोगे तो -1 पे 1 रहेगा, -1 सॉरी, और यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी है आपकी, 0, 0 वैल्यू कितनी है, 0। तो आपको जो यहाँ पे आउटपुट देखना था वो क्या था, -1 से 1 के बीच का आउटपुट देखना था। तो आउटपुट आपके लिए क्या है, यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या है 1। तो अब देखो किस किस इनपुट के लिए आउटपुट आपका -1 से 1 के बीच में रह रहा है, किस किस इनपुट के लिए। सर समझ में नहीं आया जी। ये आपका ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। एक आध लेक्चर देखोगे पीछे का, फंक्शन वाले चैप्टर का लेक्चर देखोगे तो सब पता चलेगा क्या होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसका डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, एक फंक्शन है, जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, वैसे भी ये भी क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा वीडियो का, देख लेना, उससे आपको पता चलेगा ग्राफ फंक्शन ग्राफ के बारे में, सबको डोमेन कोडोमेन का आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 0 से 1 के बीच वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 से 2 के बीच रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आपको क्या लाना है, 1 तक लाना है, 1 तक लाना है। 1 तक मतलब ये, तो कहाँ तक आएगा, 2 से कम। 2 से कम तक वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 1 से छोटी रहेगी। और -1 तक देखना है तो -1 पे कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1। -1 से अगर छोटा आपका इनपुट रहेगा तो -1, और -1 से छोटा इनपुट क्या रहेगा आपका, -1 से ये बड़ी रहेगा। -1 से बड़ा इनपुट रखोगे, यहाँ पे -1 से बड़ा इनपुट रखोगे या फिर -1 रखोगे तो वैल्यू आपकी यहीं से इसके बीच में आने वाली। तो जो आपका x है वो यहाँ पे 2 हो गया। 2 क्यों हो गया, तो 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 से कम रखना है, इसलिए मैं क्या किया, 2 पे यहाँ पे ओपन रखा है, और यहाँ पे हो गया -1, -1 पे क्लोज, क्योंकि -1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 है। तो ये अगर इनपुट आपका ये रहेगा -1 से 2 के बीच में रहेगा, इनपुट अगर आपका -1 से 2 के बीच में रहेगा, तो जो आपका आउटपुट आएगा ये फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वो क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। अगर आपका इनपुट -1 से 2 के बीच में रहा, तो जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है उसका आउटपुट क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, और यही क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होती है, डोमेन। डोमेन को आपने अगर ध्यान से सुना होगा पहले, तो वही था कि एक्स की वैसी वैल्यू से फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। एक्स की वो सारी वैल्यू से फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन बोलते हैं। एक्स की वो सारी वैल्यू से फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन।
अंधेरे में क्या पढ़ रहे हो? कॉपी किताब कहाँ है तुम्हारी अमन? कॉपी किताब कहाँ है तुम्हारी मिस्टर अमन? कॉपी किताब कहाँ है आपकी? इतिहास बनाओगे मतलब तुम लोग भी मैथ सो के पढ़ रहे हो। कष्ट कर लो थोड़ा, कॉपी किताब दिखा दो। है भेज दिए। कुछ और ही हो रहा है। हमारे देश की जनता बाद में बोलते गवर्नमेंट ऐसा वैसा है, तुम लोग गवर्नमेंट क्या करेगी? ब्यूरोक्रेट तो तुम ही बनोगे अगर तुम नहीं बनोगे। गधे बन। देवता वीडियो ऑफ कर लो, चलो थोड़ी बहुत शर्म है कर लो अब। सो के पढ़ रहा है मैथ, वो भी 12वीं क्लास का मैथ वाला, तो समझ में ये भी आता। कहाँ थे हम लोग? अब आते हैं हम लोग रेंज पे, चलते हैं रेंज। तो रेंज का जो जिक्र था वो कुछ ऐसा था। रेंज के लिए हमें क्या देखना था कि अगर आप डोमेन आपके पास ये है -1 से 2 के बीच में, x की वैल्यू अगर -1 से 2 के बीच में है, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो क्या देगा आपको? अगर आपका इनपुट -1 से 1 के बीच में है तो ये वैल्यू क्या देगा? इंटीजर देता है केवल। तो इसके बीच में इंटीजर क्या मिलेगा? -1 इंटीजर मिलेगा, एक 0 इंटीजर मिलेगा और एक 1 इंटीजर मिलेगा। ठीक है, -1 रखोगे यहाँ पे तो -1 आ जाएगा, 0 रखोगे क्या देगा? 0 आ जाएगा, और 1 रखोगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? आउटपुट। किसका आउटपुट? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आउटपुट हो गया। तो अब जो तुम्हारा रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए क्या करोगे? साइन इनवर्स -1, एक दूसरा साइन इनवर्स 0 और तीसरा साइन इनवर्स 1। ये तीन तुम्हारे क्या हो गए? रेंज हो गए। रेंज के लिए तुम्हारे पास केवल 3 ही एलिमेंट है, एक -1 है तुम्हारा, एक 0 है और एक 1 है। -1, 0 और 1, केवल 3 एलिमेंट है रेंज के लिए, -1, 0 और 1। ये कहाँ है तीनों एलिमेंट? यहाँ से। आपने पहले डोमेन देखा तो डोमेन में केवल -1 से 2 के बीच के ही नंबर आ रहे थे। डोमेन में -1 से लेके 2 के बीच के ही नंबर आ रहे थे। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा क्या होगा? -1, 0 और 1 होगा। अब उसको आपने अगर यहाँ पे रखा साइन के अंदर में, तो साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स -1 आपका हो जाएगा माइनस का π/2। साइन इनवर्स 0 आपके लिए हो जाएगा 0 और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा आपके पास π/2। तो फंक्शन का जो ये हो गया आपके लिए डोमेन, और रेंज में आपके पास 3 एलिमेंट आ जाएंगे, -π/2, 0 और फिर π/2। ठीक है क्या डोमेन और रेंज? साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स x का वो होता था आपका -1 से 1 तक डोमेन साइन इनवर्स x का, और जो उसका कोड डोमेन होता था वो होता था -π/2 से π/2 तक। तो बेसिक जो आपके पास 6 फंक्शन थे उनका डोमेन और कोड डोमेन ध्यान में रखोगे तो ऐसे सवाल बनाने में दिक्कत नहीं है। तो पहला हो गया ये। दूसरा करो, दूसरा क्या था आपके पास? कॉस्ट से रिलेटेड था कुछ, तो आया कुछ? दिखा था कुछ? सर टाइम बहुत कम दिखा रहा है। समय कहते हैं, समय मन का। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ? सर <1 मिनट लिखा आ रहा है। इसमें ये जो कहानी है आपकी वो रहेगी -1 से 1, कॉस है ना, तो -1 से 1। और आपको अगर ध्यान हो तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता था उसका रेंज ही होता था 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इसके अंदर में आ जाएगी। तो अब x जब कुछ भी रखो आप, हमेशा वैल्यू क्या आने वाली है? -1 से 1 के बीच में ही आने वाली है। x जगह आप मान लो 500 रुपये रख रहे हो, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? -1 से 1 के बीच में ही आने वाली है। तो इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो हो जाएगा x बिलोंग टू r। देखो एक सेकंड में डोमेन निकल गया, x बिलोंग टू r।
ठीक है। और रेंज निकालना है तो इसके लिए तुम देखोगे इनपुट अगर डोमेन तुम्हारा क्या -0, इसके लिए डोमेन तुम्हारा किया जाएगा 0 से 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो आउटपुट क्या देगा तुम्हें 0 से 1 के बीच में ही देगा। ठीक है, तो cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 और एक हो जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स 1। तो cos इनवर्स 0 मतलब कितना हो गया π/2 और 1 मतलब 0। तो यहाँ पे क्या है 1 पे ओपन था तो 0 पे ओपन रख दो, तो π/2 पे क्लोज। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, रेंज ये हो गया, वो डोमेन ये हो गया, और डोमेन क्या होगा तुम्हारा ये हो गया। ये आपका है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, अब कॉस के अंदर में है इसीलिए आपका जो डोमेन होगा वो -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन इसकी खुद की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 के बीच में रहती है। ये जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है इसकी खुद की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 के बीच में रहती है। तो क्या 0 से 1 क्या हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो आप यहाँ पे x क्या लिख सकते हो r लिख सकते हो, क्योंकि आप कुछ भी रख दोगे आप इसकी वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होने वाली है और -1 से निगेटिव तो आने ही वाला नहीं है, तो इसकी बातें छोड़। तो जो भी आपका x है कुछ भी रख दो x हमेशा क्या होगा आपका 1 से छोटा ही रहने वाला। ठीक है, इसलिए आपका डोमेन क्या लिख दोगे आप r लिख दोगे। और बात करोगे आप अगर रेंज की तो इसमें जिसका जो डोमेन है जो आपका cos इनवर्स x के लिए जो आपने डोमेन निकाला, cos इनवर्स x के लिए जो आपने डोमेन निकाला वो है आपके पास 0 से लेके 1 तक। 0 पे आपका क्लोज था और 1 पे क्या था ओपन। अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी cos इनवर्स के अंदर जाएगी। तो जब लिखोगे आप cos इनवर्स 0 तो ये एक्सट्रीम पॉइंट आ गया। अच्छा, cos इनवर्स आपको ध्यान है तो कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं था। ठीक है, तो cos इनवर्स 0 यहाँ से आ गया और 1 था तो यहाँ पे लिख दो cos इनवर्स 1। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या रखोगे क्लोज ब्रैकेट रखोगे 0 वाला, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या रखोगे आप ओपन ब्रैकेट रखोगे। cos इनवर्स 0 मतलब कितना हो गया, cos इनवर्स 0 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है cos इनवर्स 0 तो क्या ले लो उसको थीटा ले लो, दोनों साइड cos ले लो तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2, तो दिस विल बी π/2। और cos इनवर्स 1 है तो यहाँ पे क्या करो cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा। तो 1 इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा कब 1 होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा और यहाँ पे ओपन है तो क्या आ जाएगा ओपन, यहाँ पे क्लोज था तो हो जाएगा क्लोज। तो 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, 0 पे ओपन π/2 पे क्लोज। ये क्या आ जाएगा आपका cos इनवर्स वाला। इन्हीं प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए आप अगले तीसरा और चौथे सवाल करें। अभी कितना समय शिवांश, सवाल हो गया? हो गया सर। वैसे मैं नहीं था सर, खुशी था वो। साइन इनवर्स e की पावर x, यहाँ भी आप वही कहानी करेंगे -1 से लेके e की पावर x है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, अब e की पावर x हमसे क्या ऐसा फंक्शन है पॉजिटिव फंक्शन है, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आपको क्या देखना है बस e की पावर x 1 से क्या रहे कम रहे। e की पावर x की वैल्यू इसको अगर ध्यान से देखो क्या होगा तुम्हारा ये रहेगा e की पावर x की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, e की पावर x < 1